आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से साफ हो गया है। साफ इसलिए हो गया है कि जो बात कई महीनों से कही जा रही थी, जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रही थी, आज अचानक से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो मैंने कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने से अच्छा है अब चुनाव आयोग को चुनाव लड़ना छोड़ करके, चुनाव लड़वाना छोड़ करके खुद ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। क्योंकि जो सवाल बीजेपी उठाती है वो जवाब चुनाव आयोग देती है। जो सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं उसका जवाब जो है बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का, कैमरा पर्सन का बिहार की धरती पर स्वागत है। और कहते हैं ना कि जब आपका मन साफ नहीं हो, नियत साफ नहीं हो, तो आप कितनी भी जो है सच को छुपाने की कोशिश करें, सच किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाता है। मसलन कि चुनाव आयोग पिछले कई महीनों से कह रही है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम टकाटक है वोटर लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि गड़बड़ी है और आप जांच कीजिए, अगर आप नहीं जांच कर सकते हैं तो हमको डेटा दे दीजिए, हम जांच कर लेंगे। जब उनको पता चला कि वोटर लिस्ट की जांच हो रही है तो गड़बड़ी तो निकलेगी, क्योंकि ये गड़बड़ी करके बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि गड़बड़ी को रोकने के लिए तो एसआईआर कराया है, मतलब गड़बड़ी है। पहले आप कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी यदि है तो गड़बड़ी को जो है आपको ठीक करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, हर हाल में हमको जो है दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए, साफ स्वच्छ वोटर लिस्ट चाहिए, ना जेन्यून वोटर का नाम कटे और ना बोगस वोटर जो है उसमें जुड़े। हम शुद्ध वोटर लिस्ट चाहते हैं, लेकिन ये करने का काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग की जो मंशा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से साफ हो गया है। साफ इसलिए हो गया है कि जो बात कई महीनों से कही जा रही थी, जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रही थी, आज अचानक से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो मैंने कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने से अच्छा है अब चुनाव आयोग को चुनाव लड़ना छोड़ करके, चुनाव लड़वाना छोड़ करके खुद ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। क्योंकि जो सवाल बीजेपी उठाती है वो जवाब चुनाव आयोग देती है। जो सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं उसका जवाब जो है बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों का जवाब जो है वो एक ही कंप्यूटर पे टाइप हो रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमको शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो जेन्यून मतदाता हैं उनको हर हाल में वो वोट दें, उनका मताधिकार सुरक्षित रहे। क्योंकि लोकतंत्र का आधार है आजादी और आजादी का अधिकार है मताधिकार। जो आधार ही जब नहीं बचेगा तो फिर आजादी भी नहीं बचेगी। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है वोट चोरी से आजादी। अगर ईमानदारी की सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम गारंटियां, माँ बहन योजना, वो सब चीजें कैसे लागू होगी। एक यात्रा प्रशांत किशोर भी पूरे बिहार में कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या ये तमाम जो चीजें हैं, जो यात्रा शुरुआत होगी, इसका कुछ राजनीतिक फायदा या मजबूरी थी, इस वजह से इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं आप लोग? यह देश यात्राओं का देश है। इसी साल हमने जो है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की। इससे पहले जो है जब लोकसभा का चुनाव था उससे पहले, चुनाव से पहले, चुनाव के वक्त नहीं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई। उससे पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा हुई। बिहार में मैं स्वयं जो है जनगण मन यात्रा कर चुका हूँ, सीए जब लागू कर रही थी सरकार। तो ये यात्राओं का देश है, यात्राएं करती रहनी चाहिए। और यात्रा सिर्फ चुनावी नहीं होता है। मेरा मानना है कि यह यात्रा किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने की यात्रा नहीं है, यह यात्रा मताधिकार को बचाने की यात्रा है। जब मताधिकार नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आजादी नहीं बचेगी। तो आजाद देश में आजादी को बचाने की यात्रा है। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी इसलिए यात्रा में जुड़ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री उनको बनाना है, तो वो भी दिखेंगे थोड़ा स्क्रीन पे। जनता अगर संघर्ष करते हुए लोगों को देखेगी, उन्हीं को तो जो है नेता बनाती है। अब बताइए कि आप संघर्ष कर रहे हैं, माइक लेकर के घूम घूम के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तभी तो जो है आज आप पत्रकार हैं, कल एडिटर हो जाएंगे, परसों जो है आप चैनल के मालिक हो जाएंगे। यह तो सतत सहज प्रक्रिया है। आपको अपने प्रोफेशन में जो है ईमानदारी से जमीन पे जाकर के काम करना पड़ता है। तो बहुत स्वाभाविक बात है, हम आपके हक के लिए लड़ेंगे तो आप हम ही को न अपना नेता चुनेंगे। इसमें कोई अंतर्विरोध तो नहीं है।